हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका एवी मोटिवेशन पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो लोगों ने क्या सीवी कैसे बनाएं भाई, जैसे मार्केटिंग में जॉब कैसे आपको मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग में जॉब कैसे मिलेगी, डेटा एंट्री में जॉब कैसे मिलेगी। हर चीज़ की जॉब के पहले आपको अपना सीवी या रेज्यूमे देना होता है ना। सीवी या रेज्यूमे मैंने बताया कॉन्टैक्ट्स कैसे निकालने हैं। जगह जगह कंसल्टेंसी खुली हुई है, आप ऑनलाइन सर्च करोगे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग जॉब को लेके हो, चाहे मार्केटिंग की जॉब को लेके हो, कंसल्टेंसी हैं जो आपके बीच के ब्रिज का काम करती हैं, कंपनी और आपके बीच में। वो आपको जॉब तक पहुंचाएंगी, सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगी। अगर आपका डायरेक्ट लिंक है तो आप डायरेक्ट जा सकते हो, डायरेक्ट आप एचआर को अप्रोच कर सकते हो कंपनी के, ठीक। लेकिन हर चीज़ के लिए आपको अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, सीवी या रेज्यूमे। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न सीवी क्या होता है और रेज्यूमे क्या होता है। बोलते सब हैं सीवी रेज्यूमे। सीवी फुल फॉर्म क्या है, करिकुलम विटे। ये क्या है, बहुत सारे लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ। क्या मतलब होता है, कोर्स ऑफ लाइफ, दैट इज करिकुलम विटे। और एक चीज़ होती है रेज्यूमे। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है पहले तो ये समझ लो, उसके बाद हम किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे हमें बनाना क्या है, ठीक। कब क्या बनाना है वो भी मैं बताऊंगा। देखो रेज्यूमे क्या है, मुश्किल से 1 या 1.5 पेज का होता है। 1 या 1.5 पेज का आपको जितना कुछ बताना है कंपनी को, भाई जाहिर बात आप मुंह से बोलने तो जाओगे नहीं। जब आपका रेज्यूमे या सीवी सामने वाले तक पहुंचेगा, पहले तो आपका रेज्यूमे ही जाता है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो। क्योंकि सीवी क्या है, 3-4 पेज का बन सकता है, 2 पेज का भी बनता है, 3-4 मैक्सिमम 4 पेज का। तो उतनी पूरी कहानी कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड आज की डेट में होता नहीं है। तो बेटर क्या है, पहले फर्स्ट स्टेप होता है क्या, रेज्यूमे। रेज्यूमे इफ़ेक्टिव बनाओ। रेज्यूमे में क्या होता है, कुछ जो खास चीज़ें हैं आपकी, जैसे आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन बेसिकली क्या क्या आपकी स्किल हैं जो जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन है, मीन्स उसको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, अपने आप को ब्रीफ कर देना है। मुश्किल से मैं तो यही मानता हूँ कि 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रेज्यूमे, लेकिन 1.5 पेज तक चलता है, ठीक। ज़्यादा कहानी उसमें लिखनी नहीं होती है। ये बात हो गई रिज्यूमे की। मान लिया आपने कहीं अप्रोच किया और सामने वाले ने मांगा कि भाई आप अपना रिज्यूमे सेंड करो। अब आप सेंड क्या कर रहे हो, चाहे कोई रिज्यूमे मांगे चाहे कोई सीवी मांगे, आप देते एक ही चीज़ हो। फैक्ट है, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग एग्री कर रहे होंगे, कुछ लोग ज़्यादा होशियार होंगे और नहीं एग्री कर रहे होंगे, लेकिन सच्चाई यही है। लेकिन दोनों में अंतर होता है। सीवी में आपकी कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, करिकुलम विटे जो होता है उसमें आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन भी होगी, आपके अचीवमेंट्स भी होंगे, आपका स्पेशलाइजेशन भी होगा, एरिया ऑफ एक्सपोजर भी होगा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, ठीक। आपके रेफरेंस भी होंगे, किसी के रेफरेंस से आप आए हो, आपकी पर्सनल डिटेल भी होगी, आपकी हॉबी भी होगी। मीन्स करिकुलम विटे में आप सब कुछ अपने बारे में जो भी आप उसको बताना चाहते हो सब कुछ एक्सप्लेन करना है। तो ये बेसिक डिफरेंस था। ब्रीफ में बनाते हैं 1 से 1.5 पेज में रिज्यूमे और 3 से 4 पेज, 4 पेज से ज़्यादा का सीवी नहीं होता है। 2 पेज का भी होता है, 3 पेज का भी होता है, 4 पेज का भी होता है, मैक्सिमम 4 पेज। अब किताब नहीं लिखनी है ना, पूरी किताब लिखोगे तो सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं होगा। आजकल वैसे भी किसी के पास समय नहीं, खासकर जो लोग बाहर आपको जॉब देने की पोजीशन पे हैं उनके पास तो बिल्कुल ही समय नहीं होता है, क्योंकि टाइम इज़ अ मनी। और हम लोगों के पास इतना टाइम है बर्बाद करने को, समय है पढ़ने के लिए, लेकिन ना पढ़ेंगे कब, लास्ट में। तो ख़ास चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीवी कैसे बनाएं, क्योंकि बेसिक चीज़ यही होती है। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तब आप अपना सीवी लेके जाते हो, राइट। मैंने प्रोडक्शन में काम किया है, इसलिए मेरा कंप्लीट सीवी डेडिकेटेड टू प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। लेकिन जितने भी सीवी बनेंगे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम बहुत सारे बच्चों को कमेंट है सर सीवी बनाते कैसे, कोई आइडिया नहीं उनको। तो एटलीस्ट मैंने सोचा मैं अपना ही सीवी लगा देता हूँ,
ठीक, तो मेरे बारे में भी आप जान जाओगे थोड़ा सा। तो पहले तो समझो कि सीवी को कई पार्ट में बांट दिया गया है। जो मैंने अपना बनाया मैं उसी को एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे टॉप पे क्या लिखा है? करिकुलम विटे। करिकुलम विटे बोले तो सीवी। उसके बाद अवरेंद्र सिंह यानी मेरा नाम, क्वालिफिकेशन एम फॉर्म, किससे? स्पेशलाइजेशन मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन किया है, राइट। उसके बाद दूसरी तरफ एड्रेस मैंने ब्लैक कर दिया है क्योंकि काफ़ी लोग क्या नंबर मिल जाएगा है, उसके नीचे मेल आईडी है अपनी। तो एक पार्ट तो यही हो गया। दूसरा पार्ट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? आपका ऑब्जेक्टिव उस कंपनी में आप जा रहे हो, किसी कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, क्या ऑब्जेक्टिव लेके जा रहे हो। जैसे मैं प्रोडक्शन में गया तो मैंने लिखा उसमें कि भाई मैं प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर लूँगा, मैन पावर हैंडल कर लूँगा, वर्क प्रेशर हैंडल कर लूँगा, है ना। तो एक ऑब्जेक्टिव होता है टू एक्सेल इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, है ना, एंड टीचिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजिग्नेटेड वर्क या डिजिग्नेटेड प्रोडक्शन वर्क या डिजिग्नेटेड जॉब विच आई हैव असाइंड बाई माई सुपीरियर्स। ठीक, ऐसे करके आप जो है अपने हिसाब से बना सकते हो। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, प्रीवियस कोई भी एक्सपीरियंस, कहीं भी XYZ कुछ भी काम किया हो, तो आप उसके बारे में डाल सकते हो। एक्सपीरियंस में सबसे पहले कौन सा? करंट का डालोगे, उसके बाद उसके पहले का, यानी न्यू से लेके ओल्ड की तरफ चलेंगे। ठीक, उसके बाद एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, मार्केटिंग में डालो। मार्केटिंग में बहुत सारे डिवीज़न हैं, किस डिवीज़न में आप इंटरेस्टेड हो, एक दो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप दिखाओ, ताकि 2-3 जरूर ऑप्शन रखने चाहिए, इसलिए क्योंकि आप इंटरव्यू देने गए हो, जो चीज़ 4 है वो नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पे वैकेंसी नहीं, तो एटलीस्ट 2-3 ऑब्लिक करके आप डाल सकते हो। ठीक, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो गया। वर्क प्रोफाइल, क्या क्या वर्क कर सकते हो। देखो, एक एक चीज़ आप मेरे सीवी में देखते चल सकते हो। ठीक, सारी चीज़ें, इसीलिए मैंने क्या कहा, मैंने अपना ही सीवी इसीलिए लगा दिया ताकि आपको जानकारी, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो पाए। वर्क एक्सपोजर में बाकायदे आप देख सकते हो कि क्या क्या एरिया में काम किया जा सकता है, डॉक्यूमेंटेशन किया जा सकता है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड सब मेंटेन करना, मैन पावर हैंडल करना है, एरिया मॉनिटरिंग करनी है, क्लीनलीनेस हाइजीन मेंटेन करना, वो सारी चीज़ें प्रोडक्शन से रिलेटेड। इसी तरह आप मार्केटिंग से रिलेटेड बना सकते हो, है ना, कि मार्केट का प्रेशर है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करनी है, सेल बढ़ानी है, ये सारे वर्क के साथ साथ जो है आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल बना सकते, लिख सकते हो। दूसरा, एक्सपोजर। जैसे मैंने क्या लिखा है, USFDA का एक्सपोजर है। ऑडिट फेस की मतलब यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, MHRA मेडिसिन एंड रेगुलेटरी हेल्थ एजेंसी, ठीक, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, TGA ऑस्ट्रेलिया की ऑडिटरी बॉडी है। तो इन सब चीज़ों में एक्सपोजर रहा। जब आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे तो किसी भी एक्सपोर्ट वाली कंपनी में, जिसका US में सप्लाई है, जिसका ऑस्ट्रेलिया में सप्लाई, जिसका साउथ अफ्रीका में सप्लाई है, मींस स्टैंडर्ड कंट्रीज़ में जिनकी सप्लाई है, जिनको USFDA वगैरह, USFDA वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटरी बॉडी होती है। जब सारे पैरामीटर परफेक्ट होते हैं तभी US की सप्लाई मिलती है। ठीक, किस्मत से मैंने जहाँ जहाँ भी काम किया सभी जगह, अब तो CV देख के आपको भी आइडिया लग गया होगा, क्योंकि देखो डेट वेट के साथ सब मेंशन है कहाँ कहाँ मैंने काम किया है। ठीक, उसके बाद इक्विपमेंट हैंडल। जैसे मैंने भाई इंडस्ट्री में क्या, भाई ग्रेनुलेशन के जो भी हैं, जैसे RCVD हो गया, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर हो गया, है ना, ग्रेनुलेटर हो गया, RMG हो गया, ठीक, रैपिड मिक्सिंग मशीन हो गया, बहुत सारे इक्विपमेंट मैंने हैंडल किए हैं। ठीक, कंप्रेशन में हमने फैटे की मशीनें, पम्पैक की मशीनें, 47 स्टेशन, 49 स्टेशन, अलग अलग स्टेशन की हमने मशीनें हैंडल की हैं। पैकिंग में हमने जो है BP602 और कोटिंग में हमने क्या बोलते हैं, ये जो आपकी जो आजकल हाई टेक्नोलॉजी की मशीनें, स्काडा सिस्टम पे काम किया। मीन्स ये जो आज की हाईएस्ट टेक्नोलॉजी, ये सारी मशीनें हमने हैंडल की, जो आपने किया। अगर फ्रेशर हो तो कोई बात नहीं, सब लिखने की जरूरत नहीं।
स्कॉलरशिप अवार्डेड, ठीक, खास चीज़ जो मैं अक्सर बोलता हूँ 3 टाइम गेट स्कॉलर हूँ। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था उस समय 2008 में गेट मैंने क्वालिफाई किया था पहली बार, उसी के बिहाफ पे मेरा एमफॉर्म में एडमिशन हुआ था बीबीडी में, और AICT के थ्रू क्या मिली थी, स्कॉलरशिप। मीन्स ये क्या है, ये आपके क्या हैं, अवार्ड हैं। इसको AICT की तरफ से क्या मिलता था, पढ़ने का 8,000 रुपये महीना, गेट क्वालिफाई किया था इसलिए, ठीक। कंप्यूटर की नॉलेज आप बताओ कि आपको, क्योंकि आजकल क्या है, सब कुछ सिस्टम से है, सब कुछ सिस्टम से है, तो आपके कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। MS ऑफिस पे काम करना आना चाहिए, एक्सेल पे काम आना चाहिए, पावर पॉइंट पे काम आना चाहिए। अलग अलग कंपनी में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको लर्न करने की हैबिट होनी चाहिए। उसके बाद आप आ जाओ, उसके बाद क्या करोगे आप, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी है आपकी अच्छी। देखो हम जो है अपने CV में या रिज्यूमे में कोई भी ख़राब चीज़ नहीं मेंशन करते हैं, जो अच्छा हो वही मेंशन करो। कहते हैं ना, ये रिज्यूमे हो गया, CV हो गया या इंटरव्यू हो गया, जस्ट आई वॉश, हम अपनी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं खाली, बुरी चीज़ें तो हम बताते ही नहीं हैं। बताओगे तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हमने प्रीवियस एक्सपीरियंस में चाहे जैसी कंपनी में काम किया हो, चाहे जैसा एटमॉस्फेयर हो, लेकिन उसके सामने हम यही बताएंगे कि हमने एकदम स्टैंडर्ड वे में काम किया है, ठीक। जैसे मैंने B.Pharm किया है, M.Pharm किया है, क्वालिफ़िकेशन लिख दो आप टेबल बना के। प्रोजेक्ट मैंने जो किया 4th आया जोलिडिनोन पे, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो। पब्लिकेशंस है मेरी बुक पब्लिश हुई है, जो पेपर पब्लिश हुए हैं उनके बारे में। रेफरेंस, इंडस्ट्रियल रेफरेंस रहे हैं जैसे हैं AGM हैं, GM हैं, या जो भी हाई लेवल के हैं, क्योंकि रेफरेंस जब डालो तो रेफरेंस उसी का डालो जो आपको जानता हो, आपके बारे में बोल सके। क्यों? क्योंकि HR वाले क्या करते हैं, कॉल करते हैं, कॉल करके पूछेंगे भाई इस बंदे का रिकॉर्ड क्या है, ठीक। उसके बाद आप नीचे क्या डालोगे, अपनी पर्सनल डिटेल, उसके बाद सबसे लास्ट में डिक्लेरेशन, और नीचे डेट, प्लेस, ठीक, डाल के आप अपना क्या करोगे, साइन कर दोगे कि ऊपर दी गई जितनी भी चीज़ें हैं आप डिक्लेयर कर रहे हो कि सारी चीज़ें आपने एकदम सही तरीके से लिखी हैं। ये होता है आपका करिकुलम विटे CV। इसी में लिए मैंने जो है CV रिज्यूमे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों को। जब CV बनाना नहीं आता तो रिज्यूमे के बारे में ऑब्वियसली नहीं पता। मैं सबको एक साथ इंक्लूड नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता था अभी तक कि CV रिज्यूमे में डिफरेंस क्या होता है। दूसरी चीज़, रिज्यूमे या CV जो भी है, देखो जिस चीज़ के बारे में भी आपको जानकारी चाहिए, गूगल सबसे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन है। किसी भी कंपनी में आपको जाना है, HR को अप्रोच करो, HR का मेल ID लिखो, CV बढ़िया से बनाओ और सेंड कर दो, ठीक। CV जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, CV जितना, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपको रिप्रेजेंट करता है आपका CV या रिज्यूमे। HR वाला आपको देखने नहीं आ रहा है, किनारे और चाहो तो एक तरफ फोटोग्राफ लगा लो, अगर देखने में ठीक हो, नहीं ठीक हो तो कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने क्या कहा, सिर्फ अच्छी चीज़ें प्रेजेंट करते हैं, अगर देखने में ठीक नहीं हो तो आपके अंदर का टैलेंट ठीक होना चाहिए। इसीलिए फिर उस वक्त फ़ोटो मत लगाइए। फिर जब HR के सामने जाओगे तो चाहे देखने में जैसे हो, लेकिन जब नॉलेज बोलता है तो बाकी सब क्या होता है, सब का सब कंसेशन हो जाता है, बात समझ। क्योंकि तब लुक्स पहली बार में, फ़ोटो तक ठीक है, लेकिन जब नॉलेज सामने आता है तो लुक्स मैटर नहीं करता, ठीक। और वैसे भी नॉलेज की कोई लैंग्वेज नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं सर, होता क्या है, घर पे खूब रट्टा मारे हैं, खूब टॉपिक पढ़े हैं। मैंने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बता रखा है क्लियरली। चाहे मार्केटिंग में जाना हो, चाहे प्रोडक्शन में जाना हो, कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं। 100% इंटरव्यू हुआ तो सिलेक्शन होगा, गारंटी मेरी है। जो मैंने बताया, अगर इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ के गए, मैंने बताया ना कि मैंने इन चीज़ों को फेस किया है, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। लिखी पढ़ी या रिसर्च वाली चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। जैसे मैं मार्केट के बारे में बताता हूँ, शेयर मार्केट के बारे में, तो मैं करता हूँ मार्केटिंग, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। बाकायदे आपको अपना पोर्टफोलियो तक दिखाऊंगा मैं कि कहाँ कहाँ मैंने इन्वेस्ट किया, इसलिए मैं बताता हूँ। काम वही, कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं दूंगा जिसके बारे में मेरे पास अपना एक्सपीरियंस खुद ना हो। मान लिया किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो पहले मैं एक्सपीरियंस करूँगा, उसके बाद ही आप लोगों तक उसको प्रोड्यूस करूँगा, ठीक। तो ये था CV। अगर CV आपने अच्छे से बना लिया तो
और होता है क्या, मेनली इंटरव्यू नहीं कंडक्ट होता, अगर कंडक्ट हो गया तो आप में गट्स है तो आप निकल जाओगे। इसलिए सीवी या रिज्यूमे आपको अच्छे से अच्छा बनाना है। यही एक वजह, बहुत सारे बच्चे सर सीवी बनाना बता दीजिए कैसे बनाते हैं कैसे बनाते हैं, तो मेरे भी दिमाग में आया क्यों ना मैं अपना ही सीवी आपको दिखा देता हूँ। ठीक, तो आज फिलहाल मुझे यही बताना था सीवी के बारे में। कल कोई नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, बाय।